दोस्तों 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन यहां पर साल की सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि गणेश चतुर्थी पड़ने जा रही है, जिसका महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा और श्रेष्ठ होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप इस दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं एवं उन्हें ये एक गुप्त चमत्कारी चीज चढ़ाते हैं, तो आपको गौरी पुत्र गणेश की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि जीवन में फिर कभी भी आपको धन धान्य सुख समृद्धि के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है जिसे कि आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए, तो भगवान गणेश की पूजा करते के समय उनसे वह मनोकामना आप कह दें, उनसे प्रार्थना कर लें। आपकी वह मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। फिर चाहे आपके विवाह में कोई परेशानी आ रही हो, या संतान प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, या फिर चाहे आप धन के अभाव से घिरे हुए हो, या फिर अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, नौकरी रोजगार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, इन सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र श्री गणेश जी ही कर सकते हैं। भगवान गणेश की जो लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं ना, वह अपने जीवन में सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं एवं अपने जीवन में तमाम उपलब्धियां को, तमाम ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। नित्य सुबह उठने के पश्चात स्नान आदि शुद्ध कर्मों के बाद आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे स्नान के बाद आप सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में नित्य पूजा के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करें। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रातः उठने के बाद गणेश जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। प्रातः काल उठकर अगर आप सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करते हैं, अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्यों में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वह दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि साल की सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि के दिन आप भगवान श्री गणेश जी महाराज को कैसे रिझा सकते हैं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भाद्रपद माह का जो चतुर्थी तिथि का दिन होता है, यह दिन भगवान श्री गणेश जी का विशेष दिन होता है। दोस्तों, वैसे तो हम सभी प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते ही हैं, लेकिन भाद्रपद चतुर्थी तिथि के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। आज के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती हैं, भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो वह तुरंत ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाए। जो यह उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अगर आप लोगों ने ढंग से कर, तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों कि इस पूजा से, इस उपाय से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, उसे भगवान गणेश जी निश्चित ही पूर्ण कर देंगे, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी आपको रास्ता दिखाते हैं आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए, और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसका भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं, और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। अगर आप किसी भी प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि के दिन करनी चाहिए और यह उपाय करना चाहिए। साथ ही गणेश जी महाराज को यह एक चीज अर्पित करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वह कौन सी चीज है जिसे कि आपको गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जी लिखकर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इस चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, भाद्रपद चतुर्थी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन में भगवान गणेश जी को स्मरण करें और आपके मन की जो इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहें, है ना, जैसे कि आप किस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं। जैसे मान लीजिए आपको धन की कामना है, आप कर्ज में फंसे हैं, या आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, या फिर और भी कुछ जो भी आपकी कामना है, उसके पूर्ति के लिए आप भगवान गणेश की आराधना करें। जिस भी वक्त आप सोकर उठे हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान गणेश से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूं, प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें। स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके घर के आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में ही भगवान गणेश की जो मूर्ति है या विग्रह अगर आपके घर में कोई स्थापित है तो आप घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उस मूर्ति को स्नान करा दें, अभिषेक करा दें। यह अभिषेक अगर आप गंगा जल से कर सके तो यह अति उत्तम होगा। लेकिन अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो फिर आप अपने घर में जो पीने का जल है उसका भी इस्तेमाल गणेश जी को अभिषेक करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आप गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में गाय का दूध, घी, दही, शहद, शक्कर होता है। उसके बाद फिर से आपको गणेश जी का अभिषेक गंगा जल से या शुद्ध जल से करना है। लेकिन अगर आपके पास गणेश जी महाराज की कोई मूर्ति नहीं है तो आप गणेश जी के चित्र के ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करना है। पीले वस्त्र उन्हें धारण कराना है क्योंकि पीला रंग भगवान गणेश को अति प्रिय है। और जो भी मनुष्य गणेश चतुर्थी के दिन उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करता है उसे भगवान गणेश का बहुत ही श्रेष्ठ आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, यह एक एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसीलिए व्यवस्था रखें, है ना। जब भी आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां उपलब्ध कर पाए, ठीक है ना। फिर आपको अगर संभव हो तो यज्ञोपवीत गणेश जी को अर्पित करना है, यानी कि पीला जनेऊ जो होता है उसे आपको चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश को अर्पित करना है, ठीक है। अब दोस्तों, आप क्या करें कि अब आप शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, सुगंधित धूप जलाएं, उन्हें पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। फिर आपको पूजा के समय भगवान गणेश को पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दूर्वा अर्पित करना है। आपको दूर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करना है। अगर आपके पास 5 दूर्वा है तो आप 5 दूर्वा भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा मिल जाए तो 121 दूर्वा भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस दूर्वा की आप अच्छे से माला बना लें और वह माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से अति शीघ्र ही आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। दोस्तों, फिर आप कल यानी कि चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाएं। जब अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो अरवा चावल के दाने जो होते हैं उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वह चावल थोड़ा सा गीला कर ले और वह भगवान गणेश के मस्तक पर लगाए। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट जो होगा वह दूर होता है। साथ ही आपके जीवन में आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जरूर आपको भगवान गणेश की पूजा के दौरान उनके मस्तक पर अक्षत लगाना चाहिए। दोस्तों, एक बात तो आपको पता ही होगी कि भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय अगर कोई चीज है तो वह मोदक है।
अगर कोई भी व्यक्ति गणेश जी कृपा पाना चाहता है तो उसे गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी महाराज को पीले रंग के मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि जब कभी भी हम गणेश जी को उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं, उनके ही अवतरण के दिन तो वह हमसे अति प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके जीवन में वृद्ध रुक गई है, आपका कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कई दिनों से, कई महीनों से या कहें कि कई सालों से अटका हुआ है, आपके जीवन में धन आने के नए स्रोत बंद हो गए हैं, तो अगर आप इस दिन भगवान गणेश को साबुत मूंग अर्पित करते हैं तो आपके रुके हुए कार्य में वृद्धि आ जाएगी। तो आपको करना क्या है कि जब आप पूजा कर रहे हैं विशेष रूप से, तो साबुत मूंग लें। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होना चाहिए। फिर उस मूंग को आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और आपको विशेष एक प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिये का चूरमा। धनिया समृद्धि का कारक होता है। धनिया का मतलब धनराशि होता है। तो इस उपाय में आपको करना यह है कि थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वह भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। यह भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं गणेश चतुर्थी वाले दिन, तो आप ये भोग जरूर अर्पित करें। मोदक अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक अर्पित करें, लेकिन धनिया का एक अलग विशेष महत्व है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप धनिये से बना लड्डू भगवान गणेश को भोग में जरूर खिलाएं। इसके अतिरिक्त आप भगवान गणेश जी को फलों का भोग भी लगा सकते हैं। फल भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश के पूजन के समय आपको यह मंत्र जप करना है। यह विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा वह भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना से आपकी वह कामना जरूर पूर्ण होती है। मंत्र है ओम गम गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र आप दोबारा से सुन लें। मंत्र है ओम गम गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जप आप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप 108 माला इस मंत्र का जाप जरूर करें। गणेश चतुर्थी के दिन यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वह दूर होने लगेगा। आपके जीवन में सफलता के रास्ते बनने लग जाएंगे। आपके मन की जो भी इच्छा है जो आपने भगवान को कही है, वह आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्न हरता है, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। सिर्फ एकमात्र भगवान गणेश की आराधना